अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, एम्प्टी क्वार्टर फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है 23 दिसंबर से 8 जनवरी तक। और ये बड़ा फंटास्टिक किस्म का फेस्टिवल होने जा रहा है रबल खाली सैंड ड्यून्स में। इसमें बहुत सारे इवेंट्स होंगे, जैसे कि ओमानी नाइट्स होगी 31 दिसंबर को, लोबान कॉन्वे होगा, टूरिस्ट डेजर्ट कैंप होंगे, डेजर्ट वॉक होगी, सैंड ड्यून्स एडवेंचर्स होंगे। बेहतरीन सा इसके अंदर मतलब फ़र्स्ट क्लास किस्म के होंगे। तो इसी के सिलसिले में आपके भाई ने लिए जीप। और क्योंकि मेरा ये ख़्याल है कि डेज़र्ट में या तो आपके पास ऊँट हो या फिर आपके पास जीप हो। इसको शो करने का मकसद कोई शो ऑफ़ नहीं है, क्योंकि इससे बड़ी महंगी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रखी हैं और मेरे पास हैं। इसको दिखाने का मकसद ये है कि जब आप डेज़र्ट वगैरह में जाएँ तो प्रिपेयर हों, और जीप के फ़ायदे और नुकसानात मैंने सोचा कि चलें आपको रिव्यू भी दे दूं। जो लोग जीप करते हैं उनको थोड़ा पता चल जाए कि बेसिकली जीप के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, सिर्फ फ़ायदे ही नहीं है। फ़ायदे तो ये है, मैंने जैसे आपको बताया कि डेज़र्ट में बेहतरीन वादी, डेज़र्ट, हिल टॉप, माउंटेंस में इससे बेहतर नहीं है। मतलब मैंने लैंड क्रूज़र को भी इससे बेहतर नहीं पाया, वो है लेकिन इसके बाद है। तो आप लोग भी अपनी फैमिलीज़ वगैरह के साथ जो है वो प्लान करें ट्रिप और इन्जॉय करें इस फेस्टिवल को। और रही बात जीप की, तो देखें, अगर आपको एडवेंचर का मूड है और अगर आप छड़े छांट हैं, आपने देखा होगा अक्सर लड़कों और लड़कियां जो होती हैं उनके पास ही होती है ये नॉर्मली, तो ये बेस्ट है। लेकिन ये फैमिली कार में इसे रिकमेंड नहीं करता, ये फैमिली कार नहीं है। क्यों फैमिली कार नहीं है? क्योंकि इसके अंदर जो कंफर्ट लेवल है ना, वो उस टाइप का नहीं है जो आपको बड़ी एसयूवीज़ में होना चाहिए। खैर ये है भी नहीं बड़ी एसयूवी, ये है भी डेजर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, सो वो वाला कंफर्ट आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन ओवरऑल इसकी जो आप कह लें कि मेंटेनेंस है, ओवरऑल इसके जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब अगर आप सिर्फ टूल्स लेते हैं ना, जैसे अगर मैं अभी कैंप का मैंने आपको बताया, तो उसके लिए आपको बहुत सारे इसके टूल्स लेने पड़ेंगे। वो टूल्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। मतलब अगर खुदा ना खास्ता आप कहीं फंस जाते हैं, सबसे पहले तो इसके जो टायर्स हैं 4x4 वाले टायर्स, वो टायर्स ही तकरीबन 300 रियाल प्लस आपको कॉस्ट करेंगे। नंबर 2, इसके आप टोचन्स अगर लेते हैं आगे पीछे वाले, जिससे आप अगर खुदा ना खास्ता फंस जाते हैं रस्से के साथ, टोचन्स वगैरह जो इसके होते हैं, कनेक्टिंग जो इसके बेल्ट्स वगैरह होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसी तरह इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी एक्सपेंसिव है, इसका पार्ट भी एक्सपेंसिव है। और इसकी ड्राइव जो है वो कंफर्टेबल और स्मूथ नहीं है, मतलब जैसी होनी चाहिए नॉर्मल। उसके ऊपर भी इसकी ड्राइव वैसे ही है कि जैसे कि नॉर्मली मतलब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एडवेंचरस चीज़ की, तो ये चलता फिरता एडवेंचर। इनफैक्ट अगर आप इसको रोड पे भी चला रहे हैं ना, तो भी एडवेंचर है। तो अगर आप हार्ड कोर एडवेंचर के शौकीन हैं तो ये परफेक्ट है आपके लिए। अच्छा, दूसरा इसके लिए पीछे सेफ्टी के फीचर्स इसके बहुत अच्छे हैं, बहुत परफेक्ट है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मैंने कोई सानी नहीं देखा। मतलब ऑलरेडी बिल्ट इन इसके अंदर ये देख रहे हैं आप, ये खुदा ना खास्ता अगर कल्टी होती है, कहीं कुछ होता है, तो ये बिल्ट इन इसके अंदर आए हुए नॉर्मली एचएससी के आपको करवाने पड़ते हैं। दूसरा इसकी जो अच्छी बात है वो मैं आपको एक और बताता हूँ कि हार्ड टॉप जो है ना पीछे वाली, ये रिमूवेबल है। आप इसको रिमूव करके, अभी जैसे ठंडी शामें हैं, फिर 2-3 महीने सकून चिल चलेगा, आप इसको रिमूव करके चिल कर सकते हैं। मतलब नॉन एसी फुल एसी। उसके साथ ही साथ इसका जो 4x4 है ना, वो बड़ा कमाल है यार, बहुत फंटास्टिक 4x4 है इसका। मतलब इस कदर, कल मैं एक जगह वादी में था, तो वादी में मैंने देखा बहुत सारी गाड़ियां, जहाँ पे मतलब उसमें एफजे भी थी, उसके अंदर क्रूज़र भी थी, उसके अंदर जो है वो निसान की भी जो हार्ड कोर गाड़ियाँ होती हैं एक्सटीरियर टाइप वगैरह, वो भी थी। लेकिन वो जहाँ फंस रही थी ना, घी ये वहाँ पे यूँ जा रही थी, यूँ मक्खन मलाई बिल्कुल। मतलब इसे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे नीचे कोई बहुत ज़्यादा पथरीली और रेतीली टाइप ज़मीन है और पानी पड़ा हुआ, इतना पानी है। नहीं भाई, सीधा मखामख। सो ये कुछ चीज़ें, मेरा असल में पहला एक्सपीरियंस है ये जीप मैं खुद रेकमेंड कर, लेकिन इस फेस्टिवल वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ मेरे बेटे को, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उस हिसाब से बस मैंने ली। अदरवाइज़ आई विल नॉट रिकमेंड कि आप अगर एडवेंचर के शौकीन हैं तो 100% आप जीप लें। अगर आपको फैमिली कार चाहिए तो फैमिली के लिए नहीं रिकमेंड ये। तो भैया ये था जीप का रिव्यू। खैर मेरी तो ये सेकंड कार है, मैं इस फेस्टिवल के बाद इसे शायद मैं निकाल दूं, और अगर मैंने रखना हुआ, मुझे अगर मज़ा आ जाता है, एक मिसाल है जीप का, जैसे कि कल मुझे आया वादी के अंदर, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब आई वॉज फीलिंग गुड, तो शायद मैं इसे रख भी लूँ और इसे कैरी फॉरवर्ड करूँ। ये था एक लिमिटेड सा, एक मतवाजन सा जीप का रिव्यू। बाकी तो आपको पता है, जो जीप के शौकीन हैं उनको तो पता ही है, और जो जीप को पसंद नहीं करते उनको भी पता ही है सारे मामला। मुझे तो इजाज़त, दुआओं में याद रखें।
फेस्टिवल की तैयारी करें अगर आप करीब करीब में थुमरेट में तो ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम।